हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर लाइफ। आज मैं निकाल रही हूँ 1 कटोरे दूध से मावा और घी, दोनों चीज़ें। तो ये 1 कटोरा मलाई थी जिसको हम गर्म कर रहे हैं। इस तरह से धीमे धीमे पकाते हुए हमें इसको तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं इस तरह से। तो एक ही चीज़ से मावा भी निकालेंगे और मलाई घी भी निकालेंगे। तो इस तरह से स्लो फ्लेम पर ये इतना 1 कटोरा भर के हमारी मलाई थी जिसको कि मैंने इकट्ठा किया था फ्रीज़र में। तो कभी भी मलाई को स्टोर करें तो फ्रीज़र में करें, जिससे आपकी मलाई ना तो ख़राब होगी और अब जब आप इसका घी बनाएंगे तो ना तो घर में स्मेल आएगी और ना आपके घी में स्मेल आएगी। और वो जला हुआ जो मावा है उसको आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी तो विंटर का सीज़न चल रहा है। तो गाजर का हलवा, मूंग का हलवा, बहुत सी चीज़ें इस तरह से बनती रहती हैं। तो बस इस तरह से इसको धीमे आंच पर इस तरह से पकाना है, इस तरह से। और घी जब ये सेपरेट हो चुका, हल्का सा घी छोड़ने लगे इस तरह से, तब इसको हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है। फिर हमें इसको कंटिन्यूअसली चलाते रहना है 1-1 मिनट पर, ताकि कि कढ़ाई में नीचे हमारी मलाई बिल्कुल ना लगे इस तरह से। और गैस की फ्लेम को स्लो ही रखना है, तेज़ नहीं करना है इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से घी छोड़ने लगी है हमारी मलाई। बस 5 मिनट और हमारा घी और मावा दोनों निकल आएंगे। तो इससे तकरीबन 250 ग्राम घी निकलेगा और 250 ग्राम ही तकरीबन इससे मावा निकलेगा। और मार्केट का तो मैं तो कभी नहीं लेती हूँ। जब भी विंटर सीजन आता है तो मैं इस तरह से ही बनाती हूँ। और वैसे भी जब भी मलाई इकट्ठी हो जाती है तो मैं मावा ही बना लेती हूँ। कभी ज़्यादा कोई खाने वाला नहीं हुआ तो फिर थोड़ा ज़्यादा उसको तपा लिया, तो ऐसे ही शक्कर डाल के खा ली, या फिर इस तरह से मावा बना लिया। तो किसी भी चीज़ में रवा के लड्डू बनाए या बेसन के लड्डू बनाए या कुछ भी बनाए, उसमें यूज कर लेती हूँ इसको। मैं कभी पूरा नहीं जलाती। तो बस इस तरह से ये देखिए हमारा मावा भी इकट्ठा होने लगा है। और ये कढ़ाई में इसमें कड़छी में चिपकना बंद हो जाएगा जब ये पूरा तैयार हो जाएगा मावा हमारा। अभी इसमें नमी है, जब तक रहेगी जब तक ये चिपकेगा, इसकी ये पहचान है। तो ये देखिए 50% तो घी इसने छोड़ दिया है इस तरह से। ये देखिए तो बढ़िया से हमारा मावा इकट्ठा होता जा रहा है और घी अलग होता जा रहा है इससे। तो 5 मिनट और इसको स्लो फ्लेम पर इस तरह से चलाएंगे। ये देखिए फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है, क्योंकि अगर हमने फ्लेम तेज़ कर दी तो हमारा मावा कढ़ाई में नीचे से जल जाएगा। और एक बार अगर जल गया तो फिर टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा, कलर भी ख़राब हो जाएगा और हमारा मावा भी किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये देखिए लगभग ये बिल्कुल रेडी होने वाला है। अब इस तरह से कितना ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल घी का जो कलर है वो भी बिल्कुल साफ़ है, न तो जला हुआ है न स्मेल आ रही है। अब ये भैंस का दूध है इसलिए थोड़ा वाइट इसका घी निकलेगा, अगर आपका गाय का होगा तो पीला आएगा। तो ये देखिए हमारी कड़छी बिल्कुल खुद से, जब हम इसको इस तरह से हल्का सा टैप करेंगे तो खुद से जो मावा होगा इसमें लगा होगा वो, ये देखिए बिल्कुल नहीं चिपकेगा। ये हमारी कड़छी बिल्कुल क्लीन है। इसका मतलब है कि हमारा मावा और घी दोनों बिल्कुल परफेक्ट पक चुके हैं। तो बस अब इस स्टेज पर हम इसको छान लेंगे। और इसमें घी रहता है तो गाजर का हलवा जब हम बनाए या मूंग का हलवा बनाए तो हमें एक्स्ट्रा घी ज़्यादा डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें ऑलरेडी घी है। वैसे भी हम बाद में डालते ही हैं तो हम इसमें डाल देंगे। तो बस इस स्टेज पर अब हम इसको छान लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए कितना ट्रांसपेरेंट और क्लीन है, बिल्कुल साफ़ घी हमारा बिल्कुल साफ़ निकला है। और कढ़ाई भी हमारी बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल भी इसमें जला हुआ नहीं है इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल साफ़ है। बस तो इस तरह से जब आप घी निकालेंगे तो देखो कितना 250 ग्राम से ज़्यादा ही होगा ये लगभग घी। और अभी इसमें से और निकलेगा, जब हम इसको अलग से रखेंगे तो इसमें धीरे धीरे और निकलेगा घी। और तकरीबन 200 ग्राम मावा तो है ये। तो 500 ग्राम, तकरीबन 500 से 600 ग्राम मलाई थी। मैंने नाप के अंदाजे से इतनी मलाई से हमारा इतना मावा निकल आया और इतना घी निकल आया है। तो इसको रखेंगे साइड में और किसी दूसरे बर्तन में इस तरह से छन्नी को हम रख देंगे, ताकि थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा घी निकले वो इस तरह से निकल आए। और देखिए कितना शानदार हमारा मावा इससे निकला है। चम्मच से आपको दिखाती हूँ,
ये देखिए, बाज़ार से भी अच्छा, और खाने में तो इतना स्वादिष्ट लगता है कि आप अगर एक बार इससे हलवा बनाएंगे ना तो आपके घर वाले भी कहेंगे कि आज कुछ अलग बना है। तो इस तरह से मावा निकालिए और घी निकालिए, दोनों चीज़ें, एक पंथ दो काज, दोनों चीज़ें, एक चीज़ से दो चीज़ें बनाएं। ये इतना घी भी निकल आया। तो ये इस तरह से एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगे, यूजफुल लगे। तो बस कल मैं बनाऊंगी इसका हलवा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू।